Hello friends, welcome you all to the big session of economics. You know, लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन का ज़माना है और ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, तो हमें कहीं ना कहीं पे अपने आप को अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको एनरोल करना पड़ेगा. सो वी ऑल आर हियर गैदर फॉर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम इकोनॉमिक्स. व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? आप लोग 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ेंगे, बोर्ड्स आ रहे हैं, सब कुछ है. सो इट्स डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होना ज़रूरी है. इकोनॉमिक्स क्या है, क्या सिखाती है, what the economics want to tell us and what are in a course, pattern of questions, ये सब चीज़ें अपन अपने आगे आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे. आज अपन एक स्टडी पॉइंट लेते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या. मैं अग्री करता हूँ कि आप लोगों ने 9th 10th 11th में सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बहुत ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बट मेरा एक ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊँ कि इकोनॉमिक्स क्या है. हो सकता है आपको पता हो, बट अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए अच्छा मौका ये जानने का कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. मैं मेरे पैटर्न समझाता हूँ, डेफिनेशन मीनिंग आपको आता होगा, बट थोड़ा सा और डेप्थ में जाके बताने की कोशिश करता हूँ दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. सो वील स्टार्ट द टॉपिक इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट है जो हमें अपनी कंट्री के बारे में बताता है. अपनी कंट्री के बारे में, यानी हमारी कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री में क्या क्या कामकाज होते हैं, वो सब कुछ हमें बताता है. सो सबसे पहले बात तो ये है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं. क्या स्टडी करते हैं कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है. एक्टिविटीज़ दो कैटेगरी की होगी, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हम लोग यहाँ पे अभी बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे. दोनों में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें मनी अर्न किया जाता है, जिसमें एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और कहीं ना कहीं पे वो कुछ अर्न करने के लिए होती है. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर मनी अर्निंग की बात नहीं होती, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होता है. कहने का मतलब है लाइक मम्मा घर में खाना बनाती हैं एंड शी विल जस्ट नॉट आस्क यू टू जस्ट पे समथिंग टू हर. सो वो क्या है, वो कुछ आपके लिए बना के दे रही है, वो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कुछ काम कर रही है, बट उसमें उनको कुछ मिल नहीं रहा. बट वहीं रेस्टोरेंट में अगर कोई जना खाना बनाता है, करता है और आप उससे कोई चीज़ मांगते हैं लाइक पिज्ज़ा, पास्ता एंड ऑल, कोल्ड कॉफ़ी एंड सैशेज एंड मेनी थिंग एल्स, सो डेफिनेटली वो क्या है, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज ही विल सर्व यू व्हाइल मेकिंग द प्रोडक्ट्स एंड डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर इट. यू हैव टू पे फॉर इट, दैट इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो What are the contents of economic activity? हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? सो बेसिक जो हर कंट्री में होती है, नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 कंजप्शन, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट. इन सबके मीनिंग्स क्या क्या है, ये क्या क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार मैं पूरी एक्टिविटीज़ के नाम लिख रहा हूँ. सो प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन. दीज आर 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कामकाज हमारी कंट्री में होते हैं. सो प्रोडक्शन भी होता है, दैट मीन्स अ प्रोसेस इन विच अ प्रोड्यूसर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. कंजप्शन, कंज्यूमर करता है अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कैपिटल, ऑफ क्रिएटिंग अ वेल्थ. ये भी क्या होता है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट होता है. एक्सचेंज करना, लाइक गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है विद द मनी. और भी एक्टिविटीज़ का, और भी चीज़ों का एक्सचेंज किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी का, रिसोर्सेज का, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. सो ये एक्टिविटीज़ है और इन एक्टिविटीज़ के बारे में कौन बताता है? इकोनॉमिक्स बताती है कि हमारी कंट्री में वो कैसी चल रही है, कम है, ज़्यादा है, क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है. गवर्नमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में कि व्हाट दे हैव टू डू. अब जहाँ एक्टिविटीज़ होगी, जिस भी कंट्री में एक्टिविटीज़ जनरेट हुई है, सो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ एक्टिविटीज़ होती है, कामकाज होता है, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स भी होगी ही होगी. प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? वी कैन से लाइक प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस,
for whom to produce, poverty, unemployment. So these are the problems. और भी है, illiteracy है. So ये सब problems ही तो है हमारे यहाँ पे. इकोनॉमिक्स इन प्रॉब्लम्स के बारे में ही बताती है और हेल्प करती है डिसीजन लेने में कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए. तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी कंट्री की एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. इन एक्टिविटीज से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उनके बारे में भी बताती है. अब जब प्रॉब्लम अराइज हुई है तो भाई सोल्यूशन भी तो इसी को बताना पड़ेगा. सो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है सोल्यूशन निकालने में भी हर कंट्री की जहाँ पे भी वो कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है. सोल्यूशंस. सो सोल्यूशंस बिल्कुल बहुत ज़रूरी है निकालना. अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो हमारे यहाँ पे कोई भी कामकाज जो है वो सक्सेसफुली हम लोग उसको ग्रेट बढ़ा कैसे पाएंगे, कैसे हम लोग उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे. तो वो सब चीज़ें सॉल्यूशंस के कारण से हैं. सॉल्यूशंस एक्चुअली डिपेंड करता है पर्टिकुलर कंट्री के सिस्टम पे. द वर्ड इज सिस्टम. सिस्टम क्या मतलब, सिस्टम क्या है? सिस्टम आप एक्चुअली सब जने जानते हैं, आप सब पढ़ भी चुके हैं. सिस्टम का मतलब बेसिकली टाइप ऑफ इकोनॉमी जो उस पर्टिकुलर कंट्री में चल रही है, जो उस पर्टिकुलर कंट्री में हो रही है. टाइप ऑफ इकोनॉमी कहने का मतलब ये, आज सपोज करो ये प्रॉब्लम्स अमेरिका में अराइज हो जाए. अमेरिका में वो उन प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे? द पॉइंट इज, सो वहाँ पे जो सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग वो उनका सलूशन भी निकालेंगे. सो हियर आई कैन से टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती है. 3 तरह की इकोनॉमी होती है जो आप पढ़ चुके हैं पहले. नंबर 1 दैट इज मार्केट इकोनॉमी जो आप लोग 11th में स्टडी करके आए हुए हैं. मार्केट इकोनॉमी यानी ऐसी कंट्री जहाँ पे सारे डिसीजंस मार्केट पे बेस्ड हो, यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लेते हो, प्राइवेट ओनर्स लेते हो, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. सो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, ऐसी कंट्री जहाँ पे सिस्टम जो है वो प्राइस मैकेनिज्म पे हो, मार्केट फोर्सेस पे डिसीजन लेने वाला हो. मैक्सिमम डिसीजन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लेते हो, गवर्नमेंट बहुत कम डिसीजन लेती हो. सो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एंड द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू, USA, द बेस्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल. सपोज करिए बात करते हैं अपन लोग सेकेंड की, दैट वी कॉल पब्लिक इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? वो कंट्री, वो इकोनॉमी जहाँ पे सारे डिसीजंस सेंट्रल लेवल पे लिए जाते हैं. वो इकोनॉमी जहाँ पे सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है. सो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी, यानी ऐसी कंट्री जहाँ पे सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, यानी ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट और some central authority. और इनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना. लाइक कौन कौन सी कंट्री है? चाइना, रशिया, क्यूबा, यहाँ पे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी फॉलो की जाती है. थर्ड कैटेगरी की जो इकोनॉमी होती है वो अपन कहते हैं दैट इज बेसिकली अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ऐसी स्टेटस जहाँ पे दोनों मिलकर के डिसीजंस लेते हैं, या आप पहले पढ़ चुके हो. मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का रोल आता हो. प्राइवेट एंड पब्लिक मतलब जो भी अपन ने स्टडी करी, प्राइवेट एंड सेंट्रली प्लान्ड. प्राइवेट इकोनॉमी यानी यूएसए, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आती है. तो कहीं ना कहीं पे इनका मेन मोटिव अपनी अपनी जगह पे होता है, जैसे कि इंडिया में फॉलो होता है. सो दिस इज बेसिकली अ बेसिक पॉइंट व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है. अगर मैं ये इंट्रो नहीं बताऊंगा और आपको ये नहीं पता चलेगा तो हम आगे रेफर नहीं कर पाएंगे. सो अभी अपन ने आज पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या है. अब आगे के क्लास में अपन लोग रिलेट करेंगे अपने कोर्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है,
अबाउट दिस थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट करके अपन चलेंगे और थोड़ा बहुत अपन स्टडी करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू, बाय बाय।